हेलो दोस्तों, मेरा नाम ललित कुमार गोदा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्राउन के XTI सीरीज़ के एम्पलीफायर के बारे में। कैसे हम अपने लैपटॉप और पीसी के माध्यम से उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे उनके प्रीसेट को सेट किया जाता है, कैसे उनके क्रॉस ओवर को और लिमिटर को यूज़ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्राउन के एम्पलीफायर को प्रोग्राम करने के लिए उसके लिए हमें HiQ-Net बैंड मैनेजर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, जो क्राउन की वेबसाइट पे उपलब्ध है। सबसे पहले हमें उसे डाउनलोड करना होगा और अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करना होगा। गूगल सर्च में हम क्राउन XTI सीरीज़ को सर्च करेंगे और क्राउन की वेबसाइट पर जो भी आपके पास एम्पलीफायर है उस एम्पलीफायर पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है HiQ-Net बैंड मैनेजर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। मैंने अपने पीसी में पहले से ही इसे डाउनलोड कर लिया है। USB A to USB B केबल द्वारा आपको अपनी XTI सीरीज़ के एम्पलीफायर को अपने पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको बैंड मैनेजर सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। सॉफ्टवेयर क्या ओपन होते ही ये विंडो एम्पलीफायर के डिटेक्शन को स्कैन करेगी और जो भी एम्पलीफायर आपकी USB केबल से कनेक्ट है वो इस बैंड मैनेजर रैक में शो हो जाएगा। यहाँ पर एक एम्पलीफायर शो हो रहा है जो हमारे USB केबल के द्वारा कनेक्ट है। इस प्रोसेस के बाद आपको फिनिश नाउ बटन को क्लिक करना है ताकि ये स्कैनिंग या डिटेक्शन का जो प्रोसेस है वो बंद हो जाए। जो एम्पलीफायर हमारे लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट है उस एम्पलीफायर के आइकन को जब हम डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास जो स्क्रीन दिखाई देगी या कंट्रोल दिखाई देगा उसे हम जनरल कंट्रोल पैनल कहते हैं। ये मुख्य रूप से 5 भागों में बटा हुआ है। इसका पहला भाग जो है उसे हम बेसिक कंट्रोल पैनल कहते हैं, जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल, टेम्परेचर, रेडी के LED लाइट्स, म्यूट बटन और क्लिप LED दिखाई देती है। दूसरा भाग है सिग्नल प्रोसेसिंग कंट्रोल। इस कंट्रोल में को हम यहाँ से यहाँ तक बांट सकते हैं। इसमें इनपुट्स के जो ऑडियो सिग्नल्स हैं उसमें कौन कौन से इफ़ेक्ट मिक्स किए जाएंगे उसकी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि इनपुट स्टीरियो है या मोनो या ब्रिज, इक्वलाइज़र है, क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी है, डिले और लिमिटर। तीसरा जो भाग है प्रीसेट भाग है, जिसमें रिकॉल और स्टोर के बटन हैं। चौथा भाग एडवांस है, जिसमें AC लाइन के वोल्टेज, एम्पलीफायर का टेम्परेचर और फैन के स्पीड कंट्रोल को शो किया जाता है। इसका जो 5वां और अंतिम भाग है वो है फ्रंट पैनल लॉकआउट। इस बटन को आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपके एम्पलीफायर के जो भी मैनुअल बटन है वो सब लॉक हो जाएंगे और जब आप इस बटन को दोबारा क्लिक करेंगे या इसे अनलॉक करेंगे तब आपके एम्पलीफायर के सारे बटन अनलॉक हो जाएंगे। क्राउन की XTI सीरीज के एम्पलीफायर में हम 100 वाट से लेकर 2000 वाट के स्पीकर का प्रोग्राम बना सकते हैं और साथ ही हाई पावर एम्पलीफायर पर हम लो पावर या लो वाट के स्पीकर को प्रोग्राम कर बिना किसी नुकसान के आराम से बजा सकते हैं। बस इसके लिए आपको उस स्पीकर के RMS वाट और फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स का पता होना चाहिए कि वह स्पीकर कितने वाट का है और कौन सी फ्रिक्वेंसी के लिए वो बना हुआ है, जिस पे उसका बेहतरीन आउटपुट हमें मिल सके। आज हम क्राउन की XTI 4002 के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। इस एम के चैनल नंबर 1 में हम बेस का प्रोग्राम बनाएंगे तथा चैनल नंबर 2 के लिए हम टॉप का प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम को सेव करना सीखेंगे। बेस के लिए हम VRX 918S का उपयोग करेंगे
और टॉप के लिए SRX 725 का उपयोग करेंगे। JBL के SRX 725 जो कि बहुत ही फेमस टॉप का स्पीकर है। JBL ने इन दोनों स्पीकर के लिए डेटा शीट जारी की है, जिसमें इन स्पीकर के वाट और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की डिटेल्स दे रखी है। VRX 918 के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स दे रखा है वो है 34 हर्ट्ज से लेके 220 हर्ट्ज, मतलब कि बेस के इस स्पीकर को 34 हर्ट्ज से 220 हर्ट्ज के मध्य की फ्रीक्वेंसी के लिए काम में लेवें तो इस स्पीकर का आउटपुट बेहतरीन मिलेगा। इसी प्रकार JBL के SRX 725 के लिए JBL ने जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जारी की है वो है 53 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के अनुसार आप देखेंगे कि टॉप के इस स्पीकर को आप वेरी लो फ्रीक्वेंसी नहीं दे सकते, यानी कि 30 हर्ट्ज की लो फ्रीक्वेंसी आप इस स्पीकर को नहीं देवें, क्योंकि 53 हर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसी के लिए ये स्पीकर सूटेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें एम्पलीफायर के क्रॉस ओवर सेक्शन में वेरी लो फ्रीक्वेंसी को कट करना पड़ेगा, जिससे स्पीकर की वॉइस कॉइल ओवरहीट ना हो और वो डैमेज भी ना हो। XTI2 सीरीज के लिए एक हाई QNet बैंड मैनेजर को प्रोग्राम करने के लिए कुछ बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि इनपुट मोड स्टीरियो है, मोनो है, इनपुट Y है या सम, ब्रिज मोड है या डाउन मोड। आशा करता हूं कि आपको इसकी जानकारी पूर्णतः होगी। सिग्नल प्रोसेसिंग के अंतर्गत या सिग्नल प्रोसेसिंग पैनल के अंदर हम मुख्य रूप से 3 कंट्रोल का उपयोग करेंगे। पहला है इनपुट, दूसरा है XOR और तीसरा जो अंतिम है वो है लिमिटर। XOR कंट्रोल या क्रॉसओवर, इस कंट्रोल में हम दोनों चैनल में भेजने वाली फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे कि चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2 में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी भेजनी है और कौन सी फ्रीक्वेंसी को कट करना है। जैसे ही हम XOR बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्रॉस ओवर सेटिंग की ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें 2 ऑप्शन है, क्रॉस ओवर और इंडिपेंडेंट। क्रॉस ओवर विंडो में जैसे ही हम क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बटन पर क्लिक करेंगे तो दी गई क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के अनुसार दोनों क्रॉस ओवर चैनल अलग अलग भागों में बढ़ जाएंगे। जैसे हम इस बटन को इनेबल करते हैं तो दोनों ही चैनल अलग अलग फ्रीक्वेंसी में बढ़ जाएंगे, यानी कि हम 1.2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के रूप में देते हैं तो चैनल नंबर 1 में 1.2 किलोहर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसी आउटपुट के रूप में भेजी जाएगी तथा चैनल नंबर 2 में 1.2 के ऊपर की फ्रीक्वेंसी आउटपुट के रूप में प्राप्त होगी। क्रॉस ओवर सेटिंग में जो सेटिंग्स अभी रिप्रेजेंट है वो है 1.2 किलोहर्ट्ज की क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के अनुसार। यहाँ पर चैनल नंबर 1 में 1.2 किलोहर्ट्ज की नीचे की फ्रीक्वेंसी शो होगी और आउटपुट में भी यही फ्रीक्वेंसी होगी, और चैनल नंबर 2 में 1.2 किलोहर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी शो होगी। परंतु हमारे पास जो स्पीकर्स हैं वो है JBL के SRX 725 टॉप के लिए और VRX 918 बेस के लिए। बेस के लिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 34 हर्ट्ज से 220 हर्ट्ज तक। तो अब हम अपने बेस के अनुसार यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करेंगे। बेस में हम 30 किलोहर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसी को कट करेंगे और यहाँ पर HP टाइप में हम HP 24 dB HP बटरवर्थ 24 dB ऑक्ट को फॉलो करेंगे और यहाँ पर जो बेस की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हम 90 हर्ट्ज सेट करेंगे।
और यहाँ पर जो है LP लिंक विच रिले 48 dB ऑक्ट को सेट करेंगे और इसके आउटपुट को हम करीब 5 dB तक बढ़ा देंगे। फॉर काफ़ी है। और 2 नंबर चैनल में हम टॉप के 725 JBL 725 का उपयोग करेंगे, SRX 725। इसके लिए हम जो फ्रिक्वेंसी है वेरी लो फ्रिक्वेंसी को कट करेंगे और इसको क्रॉस ओवर जो फ्रिक्वेंसी है 90 हर्ट्ज देंगे। अब देखेंगे कि जो ग्राफ है वो करीब बेस की फ्रिक्वेंसी के अंदर तक चला गया है। तो अब वेरी लो फ्रिक्वेंसी को कट करने के लिए हम HP लिंक विच रिले 24 dB ऑक्ट को फॉलो करेंगे और इसको भी हम करीब 3 या 4 dB के आसपास गेन अप कर देंगे। अब हमारे पास जो है बेस के अंदर हमारे पास बेस की फ्रिक्वेंसी ही मिलेगी और टॉप में हमें 90 हर्ट्ज से लेके 18 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिलेगी। इसे हम 20 किलो हर्ट्ज भी कर सकते हैं, परंतु 18 किलो हर्ट्ज पर भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये हो गया हमारे क्रॉस ओवर सेटिंग की सारी सेटिंग्स। अब हम लेते हैं लिमिटर। आउटपुट इक्वलाइज़र और डिलो का उपयोग हम नहीं करेंगे। इक्वलाइज़र का कोई भी इक्वलाइज़र, चाहे इनपुट हो या आउटपुट हो, दोनों इक्वलाइज़र हम इसमें उपयोग में नहीं लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग है लिमिटर्स की। लिमिटर आपके स्पीकर्स को सेफ रखते हैं। अगर ये सही तरीके से एडजस्ट किए जाएँ तो आपके स्पीकर को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। लिमिटर सेटिंग्स के अंदर हम वोल्ट में जाएंगे और यहाँ पर 69 वोल्ट को चेंज कर हम 61 वोल्ट करेंगे। ये दोनों ही सेटिंग्स सेम रहने देंगे। ये हो गया हमारा चैनल नंबर 1 के लिए सेटिंग्स और ये है 61.5। ये हो गया हमारी चैनल नंबर 2 के लिए सेटिंग्स। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी और लिमिटर को एडजस्ट किया है अपने स्पीकर्स के अनुसार। जो वाटेज है उस हिसाब से ये बेहतरीन सेटिंग है। अगर आपके पास छोटे स्पीकर्स हैं तो लिमिटर्स में हम 61 से डाउन भी कर सकते हैं। अगर कम वाटेज के स्पीकर हैं तो हमें इन वोल्टेज को लोअर की ओर ले जाना है। फ़िलहाल हमने ये JBL के दोनों स्पीकर्स के लिए की है सेटिंग्स, तो ये उपयुक्त है। इस आउटपुट को चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ये सारी सेटिंग्स होने के बाद हमें इस चैनल को स्टोर करना है। स्टोर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप स्टोर नहीं करते हैं और पावर एम्पलीफायर को कट कर लेते हैं तो ये सारी सेटिंग्स आपके सिस्टम में स्टोर नहीं होगी और ये रिमूव हो जाएगी। इसलिए स्टोर और कौन से प्रीस्टेज पर आपको इसको सेव करना है, मैं इसको 6 नंबर प्रीसेट पर सेव कर रहा हूँ और इसका नाम दे रहा हूँ बेस और टॉप। नंबर प्रीसेट पर ये सेटिंग्स अब सेव हो गई है आपके एम्पलीफायर में भी। क्राउन एम्पलीफायर पर ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।